हाँ जी मित्रों, की हाल चाल। एज प्रॉमिस्ड आज वाले वीडियो में भी होने वाला है एक काफी तगड़ा गिव अवे। एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 माइक का गिव अवे। एंड इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का रूल काफी ज्यादा सिंपल है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और इस वीडियो में 1.5 के लाइक्स कंप्लीट कर दो विद 20K व्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। 2024 खत्म हो चुका है। इसी के साथ जो तुमने सपने देखे थे कि तुम इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लोगे, अपना चैनल मोनेटाइज कर लोगे, चैनल से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, वो सब भी साल खत्म होते ही खत्म हो चुका है। तुमने चैनल क्रिएट तो किया, उस पे मेहनत भी किया, मगर उसे ग्रो नहीं कर पाए। अब इतना सब होने के बावजूद भी अगर तुम एक न्यू चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। बिकॉज पिछले 1 सालों के अंदर मैंने तुम लोगों के 500 से ज्यादा चैनल्स को विजिट किया है, उन्हें एनालाइज किया है, उन्हें देखा है। एंड उन सभी चैनल्स के ग्रो ना होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह था, जो कि तुम में 90% लोगों को पता होगा नहीं। एंड अगर तुम्हें पता होगा भी देन तुम उसे इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से तुम ना जाने अपना कितना साल यूट्यूब के ऊपर बर्बाद कर देते हो। एंड जब तक तुम्हें इन चीजों के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, जिसके बाद तुम्हारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, डिमोटिवेशन एंड तुम्हारा वो हारा हुआ चैनल। अब ये सेम चीज तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए मैंने जो गलतियां की है, जो चीजें तुम्हें एक चैनल स्टार्ट करने से पहले पता ही होना चाहिए, ताकि तुम्हारा भी हाल उन चैनल्स की तरह ना हो जाए। एंड जो ब्लूप्रिंट मैंने खुद फॉलो किया था, वो सभी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि तुम एक्चुअली में ग्रो हो सको। अब वैसे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेड मेंबर्स के लिए होने वाला था, बट तुम्हारे रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल कर रहा हूँ। अब जिस चीज के बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि है बिफोर यू स्टार्ट, जिसके बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है। एंड हाँ, ये वीडियो तुम तभी देखना जब तुम्हारे अंदर इन सभी चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का हिम्मत हो, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो, मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर एल्गोरिदम वर्ड सुन के ही दूर भागने लगता है, बिकॉज उन्हें लगता है एल्गोरिदम कोई रॉकेट साइंस है। बट एक्चुअली में एल्गोरिदम वर्ड सुनने में जितना टफ लगता है उतना है नहीं। यूट्यूब के लिए एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब है ऑडियंस। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं तुम्हें अगले 2 मिनट में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। बट ऑन अ ब्रॉड बेसिस यूट्यूब का एल्गोरिदम मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, दूसरा है एंगेजमेंट एंड तीसरा है तुम्हारे वीडियो का थंबनेल। तुम्हारे वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन से यूट्यूब को ये पता चल जाता है कि तुम्हारा वीडियो किस टॉपिक पे एंड तुम्हारे वीडियो को किन लोगों को रिकमेंड करना है। अब एक बार YouTube को ये पता चल जाता है कि तुम्हारा वीडियोस किसे रिकमेंड करना है, इसके बाद आता है सेकंड फैक्टर, जो कि है थंबनेल। अब देखो, भले ही तुमने दुनिया का सबसे बेस्ट थंबनेल डिजाइनर हायर करके अपने लिए सबसे बेस्ट थंबनेल क्यों न बनाया हो, इससे YouTube को कोई फर्क नहीं पड़ता। YouTube जो देखने वाला है वो है तुम्हारे वीडियो का CTR। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो CTR वो डेटा है जिससे ये पता चलता है कि कितने लोगों ने तुम्हारे वीडियो पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर YouTube ने तुम्हारे वीडियो को 100 लोगों को रिकमेंड किया एंड उनमें से 10 लोगों ने क्लिक किया, इट मीन तुम्हारे वीडियो का CTR 10% है। अब एक बार लोगों ने तुम्हारे वीडियो को क्लिक कर लिया, इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट में सबसे पहला चीज होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जिसे हम AVD भी बोलते हैं, यानी कि लोग तुम्हारे वीडियोस को कितने देर तक देख रहे हैं। अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एल्गोरिदम यानी कि ऑडियंस, इसका मेन काम यहाँ आता है। लोग जितने देर तक तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे, तुम्हारे वीडियोस में उतने बार एडवर्टीजमेंट रन होगा, एंड जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट रन होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट यूट्यूब को होगा एंड क्रिएटर को भी होगा। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसका मेन एम है प्रॉफिट करना, एंड उन्हें प्रॉफिट तभी होगा जब ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बने हुए रहेंगे। एंड इसीलिए एल्गोरिदम को डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है जिससे मैक्सिमम ऑडियंस मैक्सिमम टाइम तक यूट्यूब पे टिके रहे। अब इसी एंगेजमेंट का दूसरा फैक्टर है कमेंट्स एंड लाइक्स। अब यूट्यूब के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो लाइक्स या फिर डिसलाइक, सिंपली यूट्यूब को चाहिए कि लोग तुम्हारे वीडियो के साथ एंगेज करें। एंड एंगेजमेंट का अगला जो फैक्टर है वो है शेयर। लोग जब तुम्हारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, इट मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, एंड यूट्यूब को चाहिए भी यही कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे आए एंड अपना टाइम यूट्यूब पे इन्वेस्ट करें। सो अगर तुम्हारे वीडियो का एंगेजमेंट अच्छा है, देन यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को और भी ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। एंड अगर उन लोगों ने भी तुम्हारे वीडियोस पे क्लिक किया एंड वॉच किया, देन तुम्हारे वीडियोस पे एक्सपोनेंशियली व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हें वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो अगर ओवरऑल मैं बात करूं, देन अगर तुम्हें एल्गोरिथम को समझना है, देन तुम्हें ऑडियंस को समझना होगा कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। एंड एक बार जब तुम ये समझ जाओ, देन एल्गोरिथम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम को जान के तुम ग्रो तो नहीं हो सकते ना, इसलिए तुम्हें चाहिए होगा पॉइंट नंबर 2। अब देखो, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है इसका बेसिक आइडिया तो तुम्हें पता चल गया, बट एक चैनल स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो ये होता है कि तुम्हारा चैनल किस नीच पे होगा। अब ये चीज इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम्हारे सामने मैं कैरी मिनाटी का नाम लूं, देन तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? डेफिनेटली रोस्टिंग। एंड यही अगर मैं सौरभ जोशी का नाम लूं, देन तुम्हारे दिमाग में आएगा व्लॉगिंग। नाउ इमेजिन करो कि कैरी मिनाटी व्लॉगिंग कर रहा है, सौरभ जोशी रोस्टिंग। तुम इस चीज को हजम ही नहीं कर पाओगे, एंड ऐसा इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर नीच सिलेक्शन। अगर तुम
तुम्हें एक्चुअली में ग्रो होना है देन तुम्हें एक ऐसा नीच चुनना होगा जिस नीच पे तुम्हारा एक्चुअली में इंटरेस्ट हो, जो करने में तुम्हें मजा आता हो, या तो फ्री टाइम में जो तुम करना पसंद करते हो। एंड ये इंटरेस्ट या फिर पैशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मूवीज देखना हो, गेम्स खेलना हो या फिर कुछ भी। अब एक बार तुमने अपने पैशन के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट नीच सिलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद तुम्हें अपने नीच के ऊपर अच्छे से रिसर्च करना है। सबसे पहले तुम ये चेक करो कि तुम्हारे नीच पे और कौन कौन से क्रिएटर टॉप पे बैठे हुए हैं, वो किस टाइप का कंटेंट बना रहा है, अभी उस नीच पे क्या ट्रेंडिंग में है, एंड उस नीच पे तुम क्या यूनिक कर सकते हो। अब एक बार तुमने ये सब फिगर आउट कर भी लिया, देन इसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसे तुम चाह कर भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, जिसका होना किसी को पसंद तो नहीं है, बट अगर वो ना हो देन इनोवेशन ही नहीं हो पाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन की। अब तुमने जिस नीच पे चैनल क्रिएट किया है उस पे कंपटीशन ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी एक चने के ढेर में मटर को ढूंढने जितना है, ना के बराबर। अब देखो, अभी के टाइम यूट्यूब पे पहले से ही काफी ज्यादा ऑडियंस बेस अवेलेबल है, एंड इसी के साथ उनके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है जिनमें से वो चाहे तो किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, एंड ये हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। सो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो कि उस कंपटीशन को ब्रेक करे। लाइक अगर मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूं, देन तुम पूरव झा को तो जानते ही होगे। अभी के टाइम जहां आशीष चंचलानी, भुवन बाम, बीबी के वाइन्स इनके वीडियोस को आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जिसके वजह से उस नीच पे उस टाइप के क्वालिटी कंटेंट का कमी हो चुका था, एंड उस कमी को सही टाइम में समझ के फुलफिल किया पूरव झा ने, जिसके वजह से वो अभी के टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। एंड तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। लाइक तुम अपने नीच पे ये रिसर्च करो कि तुम्हारे नीच पे किस चीज का कमी है, एंड एक बार तुम्हें ये भी पता चल जाए देन आता है क्वालिटी। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि ऑडियंस के पास अभी एक वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है, सो अभी तुम्हें अपने वीडियोस के क्वालिटी पे काफी ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस को पसंद भी करे, देखे भी, एंड रिपीटेडली तुम्हारे चैनल पे विजिट करते रहे। एंड इसी के साथ तुम्हें एक और चीज पे अभी काफी ज्यादा फोकस करना होगा ताकि तुम लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सको। मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिक आइडेंटिटी, एक ब्रांड, एक फेस वैल्यू बनाने की, ताकि लोग ना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक वीडियो को जाने, बल्कि तुम्हारे उस वीडियो की वजह से तुम्हारे चैनल एंड तुम्हें भी जाने। अब अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो आइडेंटिटी तुम्हारे चैनल का वो फेस है जिससे तुम्हारा चैनल जाना जाएगा। अब ये यूनिक आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो तुम्हारा फेस हो या फिर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर, तुम्हारे वॉइस ओवर करने का यूनिक तरीका लाइक अज्जू भाई, या फिर तुम्हारे वीडियोस का एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रेजेंटेशन लाइक मैग्नेट मीडिया। एंड तुम्हें इस आइडेंटिटी को एक लंबे टाइम तक अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा, ताकि फ्यूचर में तुम काफी अच्छे एंड काफी बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर सको, बिकॉज कंपनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ब्रांड एंड तुम्हारा आइडेंटिटी सबसे पहले देखते हैं। एंड इन सभी के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, तुम्हारा फर्स्ट वीडियो। अब देखो, किसी भी चैनल का फर्स्ट वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसई, क्रियाव्यू, यहाँ तक कि सकलीन खान को तो जानते ही होगे। एंड अगर मैं पूछूं क्यों, सो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट वीडियो, बिकॉज उनके फर्स्ट वीडियो से पहले तुम्हें ये पता ही नहीं था कि वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। सो आखिर उन्होंने अपने फर्स्ट वीडियो में ऐसा क्या किया कि उनका फर्स्ट वीडियो इतना ज्यादा वायरल चला गया। एंड इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है, जो कि ये फॉलोइंग डिमांड अलोंग विद द ट्रेंड। लाइक अगर मैं बात करूं सकलीन खान की, सो जिस टाइम इन्होंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उस वक्त नीट का पेपर स्कैम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, बट इसी सेम टॉपिक पे ऑलरेडी काफी सारे लोग वीडियोस बना ही रहे थे। सो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीट स्कैम को ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही टारगेट करके एक वीडियो बना दिया, जिससे उन्हें ट्रेंड का तो फायदा हुआ ही, साथ ही उनका वीडियोस और भी लोगों को रिकमेंड हुआ, बिकॉज उनका वीडियो अब सिर्फ और सिर्फ एक नीट स्कैम वीडियो रहा ही नहीं। एंड ऐसा ही तुम्हें भी करना है। तुम सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि तुम्हारे नीच पे ऑडियंस अभी किस चीज को लेकर डिमांड कर रही है। अब इस डिमांड को पता करने का काफी सिंपल सा सोल्यूशन है। सिंपली तुम्हारे नीच के जो टॉप क्रिएटर्स है उनके कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, उनके लाइव चैट्स को देखो, एंड उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ऑडियंस अभी किस चीज का डिमांड कर रही है। एंड एक बार तुम्हें डिमांड पता चल जाए उसके बाद तुम चेक करो कि अभी तुम्हारे नीच पे क्या ट्रेंडिंग पे है। एंड फाइनली जब तुम्हारे पास ये दोनों चीजें आ जाए उसके बाद सिंपली दोनों को मिक्स करो एंड एक वीडियो बना डालो, जहां तुम अपने वीडियोस के अंदर ट्रेंड को यूज करोगे, ना कि उस ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाओगे। एंड अगर तुमने एक अच्छे स्टोरी टेलिंग एंड वीडियो एडिटिंग के साथ इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई किया, देन कोई चांसेस ही नहीं है कि तुम ग्रो ना कर सको। एंड इवेंचुअली ऐसा करने से तुम्हारा खुद का एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगा। अब मान के चलो तुमने ये सभी चीजें बिल्कुल सही से कर लिया, बट अगर तुम्हें पॉइंट नंबर 6 के बारे में पता होगा ही नहीं, देन ये सभी चीजें बिल्कुल बर्बाद हैं, तुम यूट्यूब पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के पॉलिसीज के बारे में। अब देखो, अगर तुम्हें अपने चैनल को फुल्ली मोनेटाइज करना है देन तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होगा। बट वहीं अगर तुम्हारा एक शॉर्ट्स चैनल है देन तुम्हें 1K सब्सक्राइबर्स के साथ लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज चाहिए होगा। एंड अब अगर तुम सोच रहे होंगे कि शॉर्ट्स क्रिएट करके तुम करोड़पति बन जाओगे, देन लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। एक शॉर्ट्स चैनल पे अर्निंग ना के बराबर होता है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे हर एक शॉर्ट्स पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हो, जो कि 90% ऑफ द टाइम नहीं होता है। एंड पिछले कुछ महीनों के अंदर AI का इन्फ्लुएंस देखते हुए यूट्यूब ने काफी नए पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट किया है। लाइक अगर मैं
मैं बात करूँ AI वॉइसेस की, सो तुम AI वॉइसेस को यूज तो कर सकते हो, उसे यूज करके अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो। बट अगर तुम किसी और के वॉइस को क्लोन करके अपने वीडियोस में यूज करते हो देन उस टाइप के चैनल मोनेटाइज नहीं होते। लाइक तुमने काफी सारे चैनल्स वगैरह देखे होंगे जहाँ नरेंद्र मोदी गाना वगैरह गा रहे हो, उस टाइप के चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होते। तुम अगर अपने वीडियोस में वायलेशन को यानी कि मारपीट को प्रमोट करते हो देन उस टाइप के कंटेंट भी मोनेटाइज तो नहीं होते, ऊपर से तुम्हारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक तक आ सकता है। तुम अपने वीडियोस में चाइल्ड अब्यूज को शो नहीं कर सकते, तुम किसी और के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन और विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। एंड रिसेंटली कुछ दिनों पहले यूट्यूब का एक नया पॉलिसी आया है जहां तुम क्लिकबेट भी नहीं कर सकते। एंड ये पॉलिसी जनरली एप्लीकेबल होगा न्यूज चैनल्स के लिए, बिकॉज वो लोग एक्सट्रीम लेवल पे क्लिकबेट करते हैं। लाइक उन्होंने थंबनेल में लिख दिया कि नरेंद्र मोदी अब नहीं रहे एंड उनके वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं। एंड अगर तुम भी इस लेवल का एक्सट्रीम क्लिकबेट करते हो देन तुम्हारा भी चैनल टाटा बाय बाय हो सकता है। बाय बाय टाटा। अब देखो सिर्फ और सिर्फ सुन के कुछ होने वाला तो है नहीं, सो अभी जाओ एक न्यू चैनल क्रिएट करो एंड इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड रेवेन्यू जानने के लिए जो मैंने अब तक अर्न किया है उसके लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करो।